इसलिए क्योंकि आप बस करना चाहते हैं। मदद करें। आप जानते हैं ऐसे लोग ही होते हैं जिनके पास हर कोई आना चाहता है, हर कोई उनके आसपास रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जिस पर वे भरोसा कर सकें, ऐसा व्यक्ति जिसमें सहानुभूति हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है ताकि वे चीजें समझ सकें। संक्षिप्त और सरल। इनमें से कुछ बातों को अमल में लाएं। आज बीज बोएं ताकि आप भविष्य में खुद को और अधिक मूल्यवान बना सकें। अगर आपने मेरा बैकग्राउंड नहीं देखा है तो आज यहाँ थोड़ी ठंड है। ये मेरा पिछवाड़ा है। आप शायद दूसरी तरफ के घर में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकते हैं, जिसे आप शायद देख भी सकते हैं। शायद, मुझे नहीं पता कि आप बर्फ के पार देख सकते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ अच्छी खासी बर्फ गिरी है। मुझे लगता है कि वर्जीनिया के कुछ इलाकों में हमें लगभग 3 से 5 इंच बर्फ मिली है फिर से। यहाँ अमेरिका में सप्ताह की शुरुआत में फिर से बर्फ गिरी थी। सारी बर्फ पिघल गई और अभी तो दिसंबर की शुरुआत ही है। असल में ये लगभग दिसंबर की शुरुआत ही है, तो मुझे यकीन है कि हमें और बर्फ मिलेगी। लेकिन अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मैं शिकागो इलाके में पला बढ़ा हूँ। मेरी जिंदगी में मैंने काफी बर्फ देख ली है। खुशकिस्मती से आज मैं छुट्टी पर हूँ। अगर आपको पता ना हो तो मैं रोआनोक वर्जीनिया में एक डाकिया हूँ और मैं आमतौर पर इसमें ही रहता हूँ, इसमें घूमता हूँ, पैकेज पहुंचाता हूँ, सांता क्लॉज की तरह। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप इस नज़ारे का आनंद लेंगे। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप थोड़ा बेहतर देख सकें। ये मेरा पिछवाड़ा है और आप बर्फ देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप देख पा रहे हैं या नहीं। वहां पीछे एक नाला बहता है, इसे बीवर डैम क्रीक कहा जाता है। बहुत ज्यादा जानकारी हो गई दोस्तों, कृपया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप मिलने आए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है कि आप सब एक साथ आ जाएं। तो खैर, उम्मीद है कि आप सब अच्छा समय बिता रहे होंगे। जाओ ऐश, जो कर रहे हो करते रहो। पृष्ठभूमि में ऐश टीम को भी शुभकामनाएं। फिर से मैं आप सभी की सराहना करता हूं और उम्मीद है कि क्रिसमस भी जल्द ही आने वाला है। तो खैर, आप सबको प्यार, और मैं आपसे फिर जल्दी बात करूंगा। अलविदा। वे लोग जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं और वह समुदाय जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अब हम बहुत करीब हैं कि हमें इस तरह की क्षमताओं, इस तरह के प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुंच मिल सके। तो मेरे लिए यही समग्र दृष्टिकोण है। अगर आप चाहें तो यही वह बात है जो कहती है कि देखिए, हम सब इसमें एक साथ हैं और शुक्र है कि हमारे पास कोई ऐसा है जो हमें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए तैयार है, और वह है हमारे सीईओ श्री रश्मि फरा। तो उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। कांपा। बिल्कुल एंडी, इससे सच में मदद मिली और मैं इसके लिए सच में आभारी हूं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि सिस्टर मैरी ने पहले कहा था कि आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये काम करता है क्योंकि यह फिर भी समग्र है, इस मायने में कि जब मैं सीखता हूं और समझता हूं और आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो मैं आपका हाथ पकड़कर कहूंगा, सुनिए, ये ऐसे काम करता है। मैं इसे इस तरह समझता हूं, मैंने इस तरह से इसे किया, और यदि इस तरह से आप फंस गए हैं तो मैं आपका हाथ पकड़ता हूं और फिर आप अगले चरण में पहुंच जाते हैं। और इससे पहले कि आप जान पाए, हम सभी एक साथ शीर्ष पर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे भाई विंसेंट की बात सुने। नमस्ते नमस्ते सबको, सभी को रविवार की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज रविवार को यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और उन सभी को भी नमस्कार जो हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का विषय बहुत अच्छा है और मैंने अपनी बहनों और भाई एंडी को सुना। मुझे पता है कि यह बहुत शानदार और प्रभावशाली था, क्योंकि मेरे विक्रेता को ठीक से नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन आपने जो इतनी शक्तिशाली जानकारी के साथ कहा, उसकी वजह से आपने मुझे शुरुआत करने की दिशा दी। तो मेरे लिए समग्र समाधान, मैं इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखता हूं। तो एक बड़ी तस्वीर जिसमें शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक पहलुओं का एकीकरण होता है। तो कभी कभी हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें आध्यात्मिक पहलू भी शामिल है, और फिर लक्षणों का इलाज करना या शायद समस्याओं को अलग करना। तो ये एक तरह से हम सभी के लिए एक बड़ी तस्वीर है, क्योंकि जैसा कि एंड्रयू कह रहे थे, हमारे सीईओ मिस्टर मुफारा हमें एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम सभी इसमें शामिल हों। यहाँ तक कि जो सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी एक इंटरकनेक्टिंग सिस्टम है।
तो ये आपसी जुड़ाव हम सभी को एक साथ ला रहा है। तो यही वह आपसी जुड़ाव है जिसे मिस्टर ऐश इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है। तो ये भी लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका है। और फिर एक लिंक से दूसरे लिंक तक जब मैं अपनी लिंक से शुरू करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह एक व्यक्ति से 10 या 20 लोगों तक नीचे जाता रहता है। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, हम सभी एक ही सिस्टम में हैं। तो यह भी मेरी बहन मैरी पेन की तरह है जो कह रही थी, जिस महात्मा गांधी की फोटो 80 रुपए के नोट पर लगी है, महात्मा गांधी की मूर्ति यानी स्टैच्यू, ऐसी 80 मूर्तियां इस समय देश में मौजूद हैं। और जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ था तो 20 देशों से जो शक्तिशाली सरकारें और राष्ट्राध्यक्ष आए थे। आप जानते हैं ना, उस समय उन 20 देशों की सरकारों के सभी नेताओं ने जूते उतारकर महात्मा गांधी के चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया था। इसे कहते हैं वायरल होना। उस समय क्या उन सरकारों ने गांधी जी को लेकर कोई रेल बनाई थी? नहीं, उन्होंने नहीं। क्या उन्होंने कोई अभाव की तस्वीर दिखाई थी? नहीं, उस समय नहीं। तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज 80 देश की सरकारें गांधी जी की फोटो लगाकर उनकी पूजा कर रही हैं। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं वायरल होना। आपको क्या लगता है, क्या देश बिक गया या यह कोई महान उपलब्धि है? मतलब एक बार भी मूर्ति दुनिया में, हर देश में भविष्य का निर्माण होगा। शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो होने जा रहा है। मानव जाति के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ऐसे क्षणों को ऐतिहासिक कहा जाता है। वे कल्याण के लिए यह कर रहे हैं। ये भयानक रूप लेने जा रहा है, आप समझ ही रहे हैं। 14,27,000 फाउंडिंग मेंबर थे, अब बात यहां तक पहुंच गई है। अब जानते हैं लगभग 6 लाख कहां थे? 4 लाख तो अभी थोड़ी देर पहले ही थे। जब मैं सवाल करूंगा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। 4 लाख से भी अधिक इस समय ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने खुद कहा है। पंपल ने यह किया है। ये भयानक रूप लेने जा रहा है। इसी वजह से आप सभी के लिए कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आपकी जो वैल्यू है वह हीरे से भी अधिक होने वाली है। बस जुड़े रहें और सही प्रक्रिया का आनंद लें। वह पहले से ही नियंत्रण में है, हम सभी नियंत्रण के दायरे में हैं। ठीक है, बस इंतजार करें। आशा ने कहा था कि आप लोग इनकार मत करें, शिकारी बने, ऐसा कहा था। कोई एक प्रतिभागी था, ऐसा कहा था। मैं इसे थोड़ा समझता हूं, क्योंकि हमारे पापा आए हैं। आप लोग यूजर्स को, नए यूजर्स को दे सकते हैं। अगर आप किसी को वैसे ही मुफ्त चीज देने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, जरूरत नहीं है।